नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। जहां हम लोग जो भी प्रतिदिन की घटना होती है उससे जितने सवाल एग्जाम्स में वनडे एग्जाम्स में खास करके पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे डेली मोटिवेशनल कोट जो हम डिस्कस करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? आज का है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। ध्यान रखिएगा, आत्मविश्वास जो है सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। ठीक है साथियों, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हमेशा बनाए रखना है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो सफलता खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। आपको पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर से आवाज़ ही नहीं आएगा कि मेरे से होगा, तो फिर आप नहीं होगा, ठीक है? तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुना होगा आप लोगों ने। तो मन से अगर आप लोग हार चुके हैं, तो फिर सच में हार जाइएगा, और मन से आप जीते हुए हैं, आपके मन में है कि नहीं मैं ही जीतूँगा, तो आप ज़रूर जीतिएगा, और यह मन की ताकत ही क्या है? आत्मविश्वास है। चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं पहले सवाल को, चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है, 24 मार्च 2025 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। नए वित्त सचिव। अच्छा, इससे पहले वित्त सचिव जो थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तुहीन, अच्छा हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तुहीन कांत पांडे। लेकिन तुहीन कांत पांडे के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि ये अब कहाँ चले गए हैं? सेबी में। SEBI, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो बॉडी है पूरे इंडिया में, वहाँ पे चले गए हैं। या सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड जो होता है सेबी, उसके अध्यक्ष अब ये बन गए हैं। ठीक है, तो उनके जगह लेंगे यहाँ पे कौन? उनके जगह लेने वाले हैं अजय सेठ। ध्यान रखिएगा, कौन लेने वाले हैं? अजय सेठ। इनको यहाँ पे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। और ये अगर इनके बारे में देखा जाए तो 87 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं और कर्नाटक कैडर के हैं। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक कैडर के IAS ऑफिसर हैं। यहाँ पे जो मंत्रिमंडल की एक नियुक्ति समिति थी उन्होंने इनके नाम पर हामी भरी है और इनको यह पदभार सौंपा जाने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, भूमि प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो कि 22 देशों की वैश्विक भागीदारी के लिए की गई है, कहाँ पे शुरू हुई है? जगह बताना है कि किस जगह पे यह शुरू की गई है। ठीक है, तो एक तरह से यह इंटरनेशनल वर्कशॉप है ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन सर्वे रीसर्वे फॉर अर्बन लैंड। ठीक है, अर्बन लैंड जो भी है उसके लिए किया जा रहा है पूरा का पूरा कार्यक्रम। तो जगह बताना है आपको, पटना, गुरुग्राम, नोएडा या फिर इंदौर। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे है अगर ये पूछा जाए तो? हरियाणा। ध्यान रखना है, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में यहाँ पे किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय जो है उसने यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह पहल की है, और हरियाणा जो कि राजस्थान में, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान है, वहीं पे इसका पूरा का पूरा कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है और इसको संपन्न किया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अमेरिका के किस शहर में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? ठीक है, तो शहर बताना है अमेरिका का जहाँ पे पहला भारतीय महोत्सव को शुरू किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास सिएटल। अच्छा, सिएटल ही इसका सही जवाब है साथी। ठीक है, ह्यूस्टन नहीं है, लॉस एंजलिस नहीं है, शिकागो भी नहीं है। ठीक है, सिएटल में ही यहाँ पे शुरू किया गया है। यहाँ पे भारतीय जो फिल्म होंगी उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ एक तरह से यहाँ पे देखिए म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम। और यहाँ जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम था पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आया था यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा तो उनका एक पॉडकास्ट आया था एक यूट्यूबर के साथ, नाम है उनका लेक्स फ्रीडमैन। आपको बताया था मैंने, इस पे हमने डिस्कस भी किया है। लेक्स फ्रीडमैन जो है ये सिर्फ एक पॉडकास्टर ही नहीं है, साथ ही साथ ये AI और टेक जायंट है। ये भी ध्यान रखना है, एआई और टेक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास है। तभी तो इनके पॉडकास्ट पे एलन मस्क जैसे लोग भी 4-5 बार आ चुके हैं। ठीक है, तो बड़े-बड़े लोग आते हैं। ठीक है, तो एआई और टेक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये जिज्ञासु हैं और उससे जानकारी रखते हैं। और उन्हीं के ये जो शो किया गया है पॉडकास्ट, इसको इसका भी कुछ हिस्सा यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, सिएटल में चलेगा, कुल 3 दिन के लिए चलेगा। ध्यान रखिएगा, कुल 3 दिनों के लिए चलेगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, भारत में 27 मार्च तक, ठीक है, 25 से शुरू होकर 27 मार्च तक चलना है। 3 दिवसीय, 3 दिवस का होना है। और ये क्या है ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर कोलेबोरेशन कोलेबोरेटिव फॉर्म है। निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 इसका मेजबानी किया जा रहा है। शहर बताना है कि किस शहर में किया जा रहा है। शहर आपको बताना है गांधीनगर, मुंबई, भोपाल या फिर लखनऊ।
ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या है? मुंबई। ध्यान रखिएगा, सही जवाब है इसका मुंबई। 25 से 27 होगा, 3 दिन के लिए चलेगा। निजी क्षेत्र सहयोग मंच जो है उसका यहाँ पे मेजबानी किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जो है FATF, इसने यहाँ पे पूरा का पूरा PSCF जो है, PSCF फोरम जो है इसका आयोजन किया है, मुंबई में किया है। शहर ध्यान रखिएगा, मुंबई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है कहाँ पे, ठीक है, जगह बताना है, शहर बताना है। फिर से आपको शहर का सवाल ही है। देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर आगामी नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन, रोड शो भी होगा और सम्मेलन भी होगा, इसका मेजबानी होने वाला है। तो किस शहर में होने वाला है, शहर बताना है आपको। चेन्नई नहीं, चेन्नई नहीं है, नई दिल्ली भी नहीं है, बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु में यहाँ पे होना है साथियों, यहाँ ध्यान रखिएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा, तो मंत्रालय ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है यह मंत्रालय है। अगर हिंदी में देखें तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, 27 मार्च को यहाँ पे होने वाला है बेंगलुरु में, देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और साथ ही साथ सम्मेलन। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहाँ पे, जगह बताना है, कहाँ पे जगह बताना है। जगह में आप शहर भी बता सकते हैं, साथ ही साथ राज्य भी पूछा जा सकता है। राज्य का भी सवाल हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं, पाए गए हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान। ठीक है, तो शहर भी बता सकते हैं, राज्य भी। तो केरल, अच्छा केरल राज्य अगर पूछे तो केरल भी बता सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ध्यान रखना है आपको, ओडिशा में भी मिला है, ओडिशा, ये भी ध्यान रखिएगा, ओडिशा में भी मिला है। ठीक है, केरल में जो जगह मिला है वो जिला का नाम है पलक्कड़। ध्यान रखिएगा, जिला का नाम क्या है? पलक्कड़। ठीक है, तो पलक्कड़ जिला कहाँ का है? पलक्कड़ जिला आपका ध्यान रखिएगा, केरल, केरल का है। और अगर उड़ीसा में पूछे तो उड़ीसा का ध्यान रखिएगा आप, रत्नागिरी, रत्नागिरी। रत्नागिरी में पहले से खुदाई चल रही थी, वहां पे सर्वेक्षण हो रहा था, तो वहीं पे पाया गया है। यहाँ पे केरल में 110 से अधिक मेगालिथिक, समझिए कि मेगालिथिक टाइम के यहाँ पे दफन स्थल मिले हैं, जो क्षेत्र की प्रारंभिक लौह युग जो है, आयरन एज जो है, उसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। मतलब उस टाइम का है, तो उससे कुछ ना कुछ हमको रेफरेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा। और साथ ही साथ उड़ीसा में देखा जाए तो रत्नागिरी में अभी खुदाई चल रही थी, वहां से बहुत बड़ा विशाल भंडार मिला है बौद्ध धर्म का। ध्यान रखिएगा, बौद्ध पुरावशेष। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो रत्नागिरी में किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यह खोज ब्रजयान, ध्यान रखिएगा, ब्रजयान बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें शायद ब्रजयान से जुड़ा हुआ बहुत सारा अभिलेख या उस तरह का अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देख लेते हैं, भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग, ठीक है, पैशन फ्रूट उद्योग को यहाँ प्रमोट करने के लिए, अच्छा बढ़ावा देने के लिए इस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखिएगा, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मशीनरी भेजी है। ठीक है, तो किस देश को भेजी है? मॉरिशस नहीं, कंबोडिया नहीं, सूरीनाम, हाँ सूरीनाम को भेजी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सूरीनाम, सूरीनाम है कहाँ? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है इस महाद्वीप में एक छोटा सा देश है सूरीनाम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वेटर से जस्ट ऊपर है। यहाँ अगल में देखे, यहाँ अगल बगल में यहाँ पे जो आपका देश है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। ठीक है, नीचे में तो देखिए तो ये बड़ा सा ब्राजील ही है। ठीक है, तो इस देश के पास यहाँ पे 1 मिलियन डॉलर का जो है सारा का सारा मशीनरी भेजा गया है भारत के द्वारा। अच्छा, इससे क्या होगा? तो इससे आपको पता है, जो भी व्यापार है और जो भी विकास है, तो व्यापार और विकास दोनों को मजबूती मिलेगी। एक दूसरे के साथ, जो भी एक दूसरे के साथ व्यापार होना है, इसमें जो भी डेवलपमेंट होता है, जो साझेदारी है, इसको क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा, उसी के लिए तो ये सारा किया जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? भारत का और भी मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भेजा गया है सूरीनाम में। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है, यहाँ पे इक्वेटर के जस्ट ऊपर है। आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर का हिस्सा जो मध्य अमेरिका से जो जोड़ रहा है पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका को, उसी में वेनेजुएला, कंबोडिया और उसी के अगल बगल का ये देश है। ठीक है, इक्वाडोर वगैरह ये सब यहीं पे है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी, अच्छा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कर्मयोगी
जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो मंत्रालय आपको बताना है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। तो यहाँ पे मंत्रालय आपको बताना है, शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं है, विदेश, विदेश भी नहीं है, गृह मंत्र, अच्छा ये रहा आयुष मंत्रालय। ध्यान रखिएगा आप लोग, मंत्रालय कौन सा है? आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय के सचिव, सचिव को भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग, तो वैद्य राजेश कोटेचा, ठीक है। इन्होंने 18 मार्च को ही यहाँ राष्ट्रीय जन कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम था उसका पहल किया था। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक सेवा के प्रति जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके दृष्टिकोण को बदलना है, ताकि उनमें कुछ नया नया चीज सोचने की क्षमता डेवलप हो और नए तरीके से देख सके, ठीक है। और यह कार्यक्रम जो है क्षमता निर्माण आयोग द्वारा शुरू किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आयोग पूछ सकता है कभी तो क्षमता निर्माण आयोग, ठीक है। इतना टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज से एक चीज तो आप समझ सकते हैं कि ये मराठा साम्राज्य के पुरोधा थे, ठीक है। तो यहाँ जो भी मंदिर बना होगा वो महाराष्ट्र में ही बना होगा, तो विकल्प राज्य नहीं देगा, शहर दे देगा। क्या दे देगा? शहर। की हर एक शहर ही कहाँ कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। अब इस महाराष्ट्र में खोजिए कि कहाँ पे फिर मिलेगा मेरे को। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नागपुर है, नासिक है, भिवंडी है और साथ ही साथ क्या है? पुणे है। तो इसका सही जवाब क्या है? भिवंडी। अगर मान लीजिए जिला पूछे तो जिला में आप, जिला भी ये पूछ सकता है, तो जिला में आपको ध्यान रखना है ठाणे, ठीक है। तो ठाणे क्या है? हमारा जिला है। और शहर अगर पूछे तो भिवंडी, ध्यान रखना है भिवंडी। किसके द्वारा किया गया? तो अभी सीएम कौन है? अभी अगर सीएम देखा जाए तो सीएम है आपके देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया है, तो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा यहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन, ठीक है। और पहला, साथ ही साथ इसको और भी इसको क्या प्रचारित करने का प्रस्ताव है, और साथ ही साथ इसको तीर्थ स्थान, ये देखिए तीर्थ स्थल का भी दर्जा देने का यहाँ पे सुझाव लाया गया है, शायद हो भी सके, ठीक है। भविष्य में शायद इसको तीर्थ स्थल का भी दर्जा मिल जाए, ठीक है। उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे भविष्य में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है? टाटा प्ले आप लोग जानते होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म है टाटा प्ले, ठीक है। तो कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? अब प्रतिशत तक बढ़ाने की है, लेकिन यहाँ विकल्प जो है यह प्रतिशत में नहीं है, ये देखिए प्रतिशत में नहीं है, ये क्या है? डेसिमल में है। आपको पता होगा कि अगर 0.1 है, डेसिमल में दशमलव में है, तो यहाँ इसको डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे मेरे को 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये कितना है? 10% है। 0.1 क्या है एक्चुअली? आपका 10% है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो इसका सही जवाब है 10% ही है, 12%, 15% नहीं है। तो 10% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ बैटरी इन्वेस्टमेंट्स जो है मॉरिशस प्राइवेट की वहाँ की कंपनी जो है उसको अधिग्रहित की जाएगी पूरी तरीके से, टाटा सन्स ने बोला है। अब देखिए इस पे आधिकारिक सूचना भी घोषणा हो चुकी है 17 मार्च को ही। और इससे क्या होगा, जो टाटा प्ले है भारत में वो डिजिटल मनोरंजन व्यापार में और भी अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगा। अभी तो बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, नेटफ्लिक्स है आपका, उसके बाद अमेज़न का एक प्राइम है, ठीक है? अलग-अलग तरह के ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन उसमें टाटा प्ले भी क्या करना चाह रहा है, अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप, सीधा जवाब इसका 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? हर साल 21 मार्च के दिन विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो कविता के सौंदर्य, कविता के अंदर जो ब्यूटी होती है, ठीक है, साथ ही साथ जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है कि कुछ नए विचार, कुछ नए सोच को कविता के द्वारा लाना और अनूठी रचना, अलग अलग तरह का इनोवेटिव तरीके से कुछ रचना करना, उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास यहाँ पे करता है और उनको बढ़ावा देता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और अगला अगला एक टॉपिक है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो अभी चल रहा है उसमें जसप्रीत कौर ने क्या किया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। किस खेल में? तो ये ध्यान रखिएगा, पावर लिफ्टिंग में। ध्यान रखिएगा, पावर लिफ्टिंग में कहाँ की हैं ये? पंजाब की पावर लिफ्टर हैं जसप्रीत कौर। इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो अभी चल रहा है, पैरा एथलीट्स लोगों का, उसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली यहाँ पे बन गई हैं। ये 45 किलोग्राम वजन में ये प्रतिभागी जो है प्रतिस्पर्धा करती है और इन्होंने 101 किलोग्राम का वजन उठा करके यहाँ स्वर्ण पदक तो जीता ही है, साथ ही साथ नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी बन गई हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक पदक विजेता शीतल देवी ने कंपाउंड महिला
ओपन अगर देखा जाए कंपाउंड महिला ओपन तो उसमें स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ कंपाउंड पुरुष में देखा जाए तो श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकर है तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, खास करके इनका सवाल पूछा जा सकता है। बाकी इन लोगों का सवाल पूछा जाए थोड़ा कम चांस है, लेकिन इन पे सवाल बन सकता है। ठीक है, इसी के साथ जितने भी सवाल हो सकते थे, जितने सवाल एग्जाम्स में वनडे एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट थे, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मित्रों के साथ शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सूचना पहुंच सके और हर कोई अपने सरकारी नौकरी की जो तैयारी है उसको और तेजी प्रदान कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन दबाते ही जो भी अगली सूचना होगी, जो भी अगला वीडियो होगा, सेशन होगा, लेक्चर होगा, वह यथाशीघ्र आप लोगों तक पहुंच जाएगा। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।